स्वागत है आप सभी का फैक्टफुलनेस में। जैसा कि 1 फरवरी को हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने वाला है और ऐसा चलन है कि केंद्रीय बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी जारी होता है, क्योंकि बीच में 2 दिन सैटरडे संडे पड़ा, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे हमारा 29 जनवरी को ही जारी हो गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और किस बारे में ये हमें बताता है, और हम ये भी जानेंगे कि केंद्रीय बजट क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि पहले पेश किया था गया था, तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने जितनी भी योजनाएं थी उन पर कैसा काम किया और सरकार की जो योजनाएं थी वो कितनी सफल रहीं, उन सब का लेखा जोखा होता है। इकोनॉमिक सर्वे सरकार को कुछ सलाह भी देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो और भी ज़्यादा दुरुस्त हो सके। इकोनॉमिक सर्वे जैसे कि इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि सरकार के जो फैसले होते हैं उन पर भी इकोनॉमिक सर्वे अपनी टिप्पणियां देता है। जैसे कि कोरोना के दौरान सरकार का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया था, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि अगर ऐसा ना किया जाता तो और भी ज़्यादा जाने जाती, और सरकार ने जैसा कि जान है तो जहान है का कॉन्सेप्ट अपनाया था। इसी के तहत जहां हमने देखा इटली जैसे छोटे से आबादी वाले शहर में भारत से कई ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। भारत जो कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वहाँ पर हमने देखा कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों की जानें नहीं गई। हालांकि भारत भी कोरोना से काफ़ी तरह से प्रभावित रहा। इकोनॉमिक सर्वे ने एक ये भी बात बताई कि भारत के जीडीपी का जो हेल्थ में जितना जीडीपी एक्सपेंडिचर अभी हो रहा है, अगर उस खर्चे को 1 से 3% बढ़ाया गया तो जो आम आदमी अपनी जेब से अपना जो स्वास्थ्य पर जो खर्चा करता है उसमें 65 से 70% की कमी आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि एक आजकल जैसे कि लाइफ स्टाइल हो गई है, हर व्यक्ति ज़्यादातर हर परिवार में कई तरह की बीमारी होती हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि कुछ बीमारियों के कारण कुछ बहुत से जो मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार जो हैं वो कर्ज में फंस जाते हैं और कभी भी फिर उससे उबर नहीं पाते हैं। तो ये अच्छा एक सलाह है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में जो एडवाइस गवर्नमेंट को दी जाती हैं वो गवर्नमेंट के इन सब के लिए बाध्य नहीं होता है। सरकार अगर चाहेगी तो उसे अपनाएगी, अगर नहीं चाहेगी तो सरकार उसे नहीं अपनाएगी। ये तो हुई इकोनॉमिक सर्वे की बात। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय बजट क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष के बारे में हमें बताता है, और केंद्रीय बजट जो होता है वो आगामी वर्ष में सरकार क्या क्या योजनाएं लाएगी, किन योजनाओं पर सरकार कितना खर्च करेगी, और जो आम नागरिक होते हैं या मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है उसका ज़्यादातर जो फोकस होता है वो टैक्स पर होता है कि सरकार टैक्स की दरें कितनी रखेगी या कितने आय वर्ग के लोग जो हैं टैक्स के दायरे में आएंगे। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार जो सरकार को जो टैक्स के दायरे में जो लोग आते हैं उसकी जो राशि बढ़ाकर 5 लाख तक कर देनी चाहिए, जो भी 2.5 लाख से ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि सरकार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड की बहुत ही ज़्यादा कमी है और लोगों के पास जो रुपए बचेंगे वो उसमें खर्च करेंगे, और धीरे से उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमी पर इससे असर अच्छा पड़ेगा। तो आगामी केंद्रीय बजट में हम देखेंगे कि सरकार कौन सी योजनाएं लाती है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करती है, हेल्थ के सेक्टर में कितना खर्च करती है। तो हमने जाना कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमें बताता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार का कैसा प्रदर्शन रहा और अपने कुछ सुझाव देती है इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। वहीं जो केंद्रीय बजट होता है वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी योजनाएं और किस योजना पर कितना खर्च होता है इन सब बारे में हमें बताता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।